हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। ट्रेस इन्वेस्टर, आप लोग भी थंबनेल देख के चौंक गए होंगे कि ये 156 का टारगेट कैसे आ गया इसके ऊपर आईसीसी डायरेक्टर द्वारा। तो हम लोग ट्रेस इसी को लेके बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्यों ऐसा उनका क्या ऐसा इस पे कुछ बहुत बड़ी बात है, क्यों ऐसा टारगेट दिया, क्योंकि 156 बहुत बिलो का टारगेट हो जाता है। और इनका टारगेट देने के बाद भी शेयर आज 301 रुपए तक पहुंच गया है। इसीलिए ट्रेस मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि किसी को ऐसे ब्लाइंडली नहीं उसके ऊपर ऐसे विश्वास कर लीजिए। और ये लोग तो बड़े बड़े ब्रोकर हैं और ये लोग जानबूझ के इस तरीके से करते हैं ताकि कुछ लोग जो इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जान मान रहे हैं और बड़ी मात्रा में जान मान रहे होते हैं, तो वो बाकी चीजें इसकी कंडीशंस बिना जाने ही वो एग्जिट करने लग जाते हैं ताकि इन लोगों को मौका मिल जाता है बहुत बेहतर तरीके से एंट्री लेने को। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। एक तरीके से ये वीडियो आप लोगों को जागरूक करेगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा संभल के, क्योंकि ब्रोकर हैं, ब्रोकर अपना पूरा उसमें देखता है कि कहाँ से उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कहाँ से उसके लिए जो बेनिफिट है वो पूरा निकल के आ पाए। और वो उसी का ही, क्योंकि उसके पास बड़े नंबर पे ऑडियंस है, तो उसका बहुत ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कि एक रिटेल जो एक नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा लॉस में उसको रहना पड़ता है। अभी 10 दिन पहले ही मैंने आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को अच्छी खासी डिप मिल रखी है, आप बाई करिए, और जो कि एक अच्छा कॉल था मेरी तरफ से। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा कॉल निकल के आया था ट्रेस, क्योंकि आपको वहां पे क्लियरली मैंने बाई का आपको कॉल दिया और उसके बाद शेयर अभी ऊपर भाग गया, 285 रुपीज तक गया था। तो ये एक अच्छी डिप हमको मिली थी यहाँ पे, ये देखिए 280 रुपीज भी मान सकते हैं इसको आप। 280 रुपीज की डिप मिली थी, आपने खरीदा इसको, अच्छा खासा यहाँ पे वापस से 301 रुपए पे आ गया, तो ये एक मूवमेंट हो गई। पर यहाँ पे क्या हमको कभी भी जो सेल वाली कॉल है उसको मानना चाहिए। तो ये देखिए ट्रेस, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है और उसी को अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को, और समझेंगे भी, और क्या मेरी राय निकल के आती है इस चीज़ को लेके आप लोगों को मैं आपके सामने वो चीज़ रखने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी पोस्ट होती रहती है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर आप कोई उससे बढ़ के सर्विसेज चाहते हैं तो उसके लिए आपको 150 चार्ज है। जस्ट सिंपल रखा है क्योंकि आप लोग कम से कम ये तो रहे कि आप लोग जेन्युइन है, मतलब जानना ही चाहते हैं। ऐसा ना कि, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे भी होता है कि सर इस पे बता दीजिए, हर किसी का अलग अलग डिमांड होता है शेयर को लेके। पर अगर जब ज्वाइन करके कोई पूछेगा तो मुझे ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ वो सच में जानना चाहता है, ऐसे कुछ वो नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ऐसा कर रखा है। तो आप जरूर से वहां पे भी चेकआउट करिए, और अगर आप यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ में ही ज्वाइन का बटन अवेलेबल है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई, अभी हम लोग डायरेक्ट ही वहीं से ही जेएसडब्ल्यू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों की बात समझने की कोशिश करते हैं क्या है इनका निकल के। तो यहाँ पे सेल की कॉल दिया है, देखिए ये न्यूज है द इकोनॉमिक टाइम्स में, आपको मिल जाएगा। सेल जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टारगेट कितना है, 156 रुपए का। आईसीआईसी डायरेक्टर, ये ब्रोकर है अपने इंडिया के, पता ही होगा आप लोगों को, बहुत लोग इसके अंदर भी अकाउंट खोल रखे होंगे। तो यहाँ पे इनकी देखिए कॉल 295 रुपीज के अराउंड शेयर था और इन्होंने 156 रुपए का दे दिया। ठीक है, अब इसको देखते हुए बहुत लोगों ने सेल किया होगा, जो कि देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ टाइम पहले ही, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की नहीं समझ पाते हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, जरूरी नहीं है कि मेरी ही, जिसका भी आपको सही लगे आप किसी का भी देख सकते हैं या खुद ही आप चेक कर सकते हैं। आप एनएससी, बीएससी स्क्रीनर या बहुत से अपने ऐप हैं जिसके ऊपर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं। कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सोलर के प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, वहां पे बहुत बेहतरीन मूवमेंट्स रही है। और यहाँ पे देखिए 66 रुपीज से ये शेयर 500 रुपीज तक, सॉरी 500 कह रहा हूँ, 400 रुपए के अराउंड तक गया था। तो ये काफी बेहतरीन मूवमेंट रही है। तो फिर ये कैसा 156 का टारगेट यहाँ पे बेबुनियादी, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों इन्होंने सजेस्ट किया। तो इस चीज को आपको भी समझना चाहिए ट्रेस की, कोई भी चीज जब ये लोग पोस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके ब्लाइंडली ही उस पर चले जाएं। कंपनी के नतीजे जो हैं बेहतर आ रहे हैं, कंडीशन वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं दिखा के बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये था ट्रेस, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए जेएसडब्ल्यू एनर्जी के।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी आपको एक चीज देखनी है, ये सितंबर का अभी जो नंबर आया था, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए ट्रेस आप, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 339 करोड़ का इस बार सितंबर में आया है। ठीक है, ऑपरेटिंग से प्रॉफिट कंपनी का बेहतरीन है। यहाँ पे जून के भी नतीजे बेहतर थे, मार्च के भी नतीजे बेहतर थे। यहाँ पे 107 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च में, फिर उसके बाद जून में 201 करोड़ का, यहाँ पे 339 करोड़ का प्रॉफिट, तो इंक्रीज है। यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डल हुई है कि आप उसको सेल की कॉल दे रहे हैं। तो ऐसी बेबुनियादी कॉलों से आप लोगों को मेरा हमेशा से कहना रहता है कि बचिए। और सेल का तो अगर आपको लगता भी है कि मुझे शॉर्ट करना चाहिए तो आपकी मर्जी है, बट मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा कि आप सेल करिए, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ट्रेस। और जब कंपनी, किसी भी कंपनी में आप उसका कुछ डाउनफॉल दिखे बहुत बड़ी मात्रा में, तभी आप सेल का लीजिए। और वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। जो एक अच्छा इन्वेस्टर इसमें बन के चलना चाहता है अच्छे रिटर्न के लिए, जल्दी के चक्कर में फंसने वाले फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉल थी ये बेबुनियादी थी। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इसको, इनके ऐसे कॉल्स को एक तरीके से फॉलो मत करिए। अब यहाँ पे पता नहीं ये इन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल छापा भी गया है कि नहीं है, बट यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मेंशन होता है जहाँ से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं कि किसने ये आर्टिकल लिखा है। चलिए जो भी है, मैंने आपको ये चीज का बता दिया, क्योंकि ऐसे बड़े आर्टिकल्स आते रहते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे बता देते हैं बकायदा कि क्या है मतलब। तो फिलहाल कंपनी की कंडीशन अच्छी है। मेरा जो तर्क है कहने का ट्रेस, यहाँ पे ऐसे कॉल्स को आपको संभल के रहना चाहिए। ऐसी कॉल ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई है, बहुत बार बहुत सारे ब्रोकर से ऐसे कॉल्स वो लोग निकालते रहते हैं, जो कि एक तरीके से लोगों का बस अपने ही तरफ, जैसे कि उनका जो बेनिफिट आए उसको देखते हुए वो लोग वैसी कॉल देते हैं। और उनको क्योंकि इससे कोई कुछ नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि वो उनकी खुद की अपनी राय है, तो इसके ऊपर कोई वो भी नहीं कर सकता। पर हाँ, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ एक खराब हो जाती है कि जो लोग बेचारा अपना इकट्ठा करके कहीं से इन्वेस्टमेंट किया है और सेविंग को इन्वेस्टमेंट किया है, वो फंस जाता है इन चक्रों में कि हम लोग सेल कर देंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकर द्वारा सजेस्टेड है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। फिलहाल टेस्ट मैं इसकी कंडीशन पे, हम लोग जेएसडब्ल्यू को बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा इसको अभी लेटेस्ट अपडेट जो है वो अपडेट कर देता हूँ, फिर थोड़ा चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 301 रुपये 65 पैसे के अराउंड आ रखा है ट्रेस। अच्छी मूवमेंट रही है, आज 5% चला है शेयर। जनवरी 28 को नेक्स्ट अर्निंग रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर 4.7 है, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। लास्ट टाइम जो प्रोवाइड किया था उसका यहाँ पे डिविडेंड पेड मेंशन है 0.69। प्राइस अर्निंग रेशियो 61.2 चल रहा है, तो अच्छा है, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक चीज और एक्सप्लेन करने वाली थी ट्रेस, वो भी मैं अभी आपको चार्ट वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ट्रेस, रुक जाइए यहाँ से बताते हैं, ये ज्यादा अच्छा चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी ट्रेस की, हाँ इसमें काफी ज्यादा रैली थी, ठीक है, मतलब शेयर बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। अभी करेक्शन वाले फेस में है, ठीक है, पर ज्यादा से भी ज्यादा गिरना होगा तो ये 250 बहुत बड़ी बात हुई। 250, ठीक है ट्रेस, ये 250 पे एक अच्छा यहाँ पे जोन बना रहा है। ये नहीं कि 156 तक चला जाएगा अगर गिरना भी हुआ तो। फिलहाल जो जिस टाइप की कंडीशन है ट्रेस, वहां से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। कंपनी अच्छे मूवमेंट्स पे है, अच्छा परफॉर्म पे है। जाहिर सी बात है, कंपनी जब इतनी बड़ी रैली लिया है 66 से 400 तक का, तो कुछ तो प्राइस करेक्शन होगा, और वो चीज हम लोगों को दिखाई दे भी रही है। तो उससे कोई घबराने वाली बात नजर नहीं आती है। तो इस वाले पॉइंट से आपको ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत वाली बात है। पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी डाउन रही है, बट हाँ क्वार्टरली वाइज जो ग्रोथ रही है, हमको 3 महीने की 3 क्वार्टर के लगातार नंबर हमको दिखे हैं। यहाँ पे देखिए 107, 201, 300, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 करोड़ का ग्रोथ है नंबरों में, और ये बेहतर पोजीशन बात निकल के आ जाती है। अब हम लोग चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन यहाँ पे है ही।
तो चार्ट पे नजर आता है टेस्ट की, जैसा कि मैंने अभी आपको 10 दिन पहले ही एक्सप्लेन किया था, कुछ इसमें नया ऐसा था नहीं बताने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको 281 रुपीज से लेके इसको 295 रुपीज तक बाई कर सकते हैं, और हमको बहुत बेहतरीन यहाँ पे पोजीशन मिली। ये देखिए 281 तक की हमको डिप, मतलब बस टच करने वाली डिप मिली, तो एक अच्छी रेंज में आपको बाई की पोजीशन मिल गई है, जो कि एक अच्छा अभी भी डिप है, क्योंकि जो पॉइंट लेवल है वो 307, मतलब वहां से भी बाई करने पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप इसमें टारगेट जो है ट्रेस वापस से 396 का लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम इसको हमेशा लॉन्ग पे ही, और यहाँ पे देखिए नतीजे भी अच्छे थे। तो ऐसी बेबुनियादी कॉलों से आपको संभल के रहना चाहिए था। ये भी आप जितना हो सके उतना शेयर करिए। जो बिगनर्स हैं इन चीज़ों को जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर द्वारा, ब्रोकर द्वारा बताया गया है, तो वो बड़े ब्रोकर के चक्कर में ऐसी कॉलेज जो होती हैं वो फंसा देती हैं लोगों को। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आईसीआईसी डायरेक्ट को ब्लेम कर रहा हूँ, बट हाँ आपको मैं एक चीज जो समझाने वाली है वो आपको मैं अपना भी पॉइंट रख दिया आपके सामने, वो वाली बात है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। ये 396 का टारगेट आप फॉलो करके चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।